गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि चलने का समय समान हो उस पर बेस्ड टाइप 1 में अपर लेवल से किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखना स्टार्ट कीजिए। क्या आपसे बोल रहा है, देखिए क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो व्यक्ति, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय एक बिंदु पी से, है ना, क्यू की ओर एक चलना स्टार्ट करती है। एक जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और एक जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। जिसकी चाल अधिक है वे क्यू पर पहुंच करके वे एक बिंदु क्यू पर पहुंच करके वे पी की तरफ लौट रहा था, तो बिंदु आर पर दोनों जाकर के एक दूसरे से मिलते हैं। तो बोल रहा है कि पी से, है ना, तो दोनों तो क्वेश्चन आपसे क्या देखिए, तो आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि पी से आर की बीच की दूरी, यानी कि पी से आर की बीच की दूरी कितनी सो बोल रहा है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही मैंने क्वेश्चन क्या बोला, मैंने बोला कि किसी भी चलने का समय समान पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मात्र फार्मूला काफी है। वो फार्मूला कौन सा भाई, v1/v2 बराबर d1/d2। इसी फार्मूला पर पेस्ट कीजिए, आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए हम इसी पर पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय एक बिंदु पी से क्यू की ओर चलना स्टार्ट करती है। एक व्यक्ति की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिसकी चाल अधिक है वे क्यू पर पहुंच करके पी की तरफ लौट रहा था कि एक बिंदु आर पर जाकर के दोनों मिलते हैं। क्या दोनों एक दूसरे पर मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पी से आर की बीच की दूरी कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मात्र रामबाण कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अगर चलने का समय समान हो पर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी कि v1/v2 बराबर d1/d2 फार्मूला पर पेस्ट करना है। चलिए इसी फार्मूला पर हम लोग पेस्ट करके देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपसे मुझे क्या चाहिए, v1/v2 बराबर d1/d2, मुझे ये चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए चलने का समय समान हो, आपसे बोल रहा है एक की चाल 3 किलोमीटर और एक की चाल 4 किलोमीटर। तो एक की चाल लिखिए एक की चाल 3 किलोमीटर, एक की चाल 4 किलोमीटर। v1/v2 लिखे इक्वल टू d1/d2। d1 मुझे नहीं दिया गया तो इस समय कुछ नहीं, तो d1 को d1 मानू और d2 को मैंने d2 यहाँ पे मान लिया। कोई दिक्कत नहीं। v1 का है ना, अब यहाँ पे क्या आ गया, d1 बराबर 3 हो गया, d2 बराबर यहाँ पे 4 हो गया। अब क्वेश्चन में आपने दिया है कि P और Q के बीच की दूरी 21 किलोमीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना दिया, 21 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मेरे अनुसार डिस्टेंस कितना, 4 और 3 कितना 7। तो मेरे अनुसार डिस्टेंस कितना गया भाई, 7 भाग। मेरे अनुसार डिस्टेंस कितना गया, 7 हो गया। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार डिस्टेंस कितना दिया गया है, 21। कितना दिया भाई, 21 नहीं, ये 21 नहीं दिया गया। आप गौर से पढ़िएगा तो ये 21 नहीं बल्कि 42 है। भाई 21 नहीं, डिस्टेंस 42 कैसा है उसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय बिंदु पी से क्यू की ओर चलना शुरू करती है। एक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल 4 किलोमीटर घंटा। जिसकी चाल अधिक है वे क्यू पर पहुंच करके जब एक बिंदु आर पर मिलता है तब जाकर ये दोनों मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि कितना बी के द्वारा कितना कवर किया, बी के द्वारा पी से क्यू तक, मतलब 21 तो कवर किया गया ही। उसके अलावा जब कितना क्यू से लौट के आ रहा था पी की तरफ तो बिंदु आर पर, ये आर पर इतना, यानी कि ये 21 तो कवर कौन किया, 21 कवर किया कौन, बी, और कुछ और दूरी कवर किया और जो बचा हुआ पार्ट था वो कौन कर दिया, फिर ये भी कवर कर दिया। मतलब 21 ये राउंड कितना 2 बार कंप्लीट हुआ, इसीलिए 21 ने डिस्टेंस उसका डबल करेंगे क्योंकि 2 बार दोनों की दूरी जो है कवर किया गया। तो 21 नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना, 21 को नहीं करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 42 करना है। क्या करना है, 42 करना है। यहां से हम करेंगे तो 1 भाग बराबर कितना, 7 छके 42, सॉरी 7 छके 42, 42 को दिया आप 7 से भाग कर कितना 6 बार में। तो इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं कि 1 भाग बराबर 7 छके 6, 1 भाग बराबर 6 आ गया। अब यहां से एग्जाम में आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे एग्जाम में क्या पूछा है, एग्जाम में आपसे देखते हैं कि एग्जाम में आपसे फिलहाल क्या पूछा है। आपसे पूछ रहा है कि P से R की बीच की दूरी, मतलब कि अधिक कवर, यानी कि आपसे ये वाला पूछ रहा है। तो क्या करना है, P से R का
डिस्टेंस आपसे पूछा है तो कैसे निकालते भैया, चार भाग का वैल्यू आपसे देखिए, ये P से बड़ा वाला को अधिक कवर किया तो ये P से R तक की, अब R से Q तक की दूरी ये है। तो फिलहाल आपसे क्या पूछा है कि P से R का डिस्टेंस, तो इसका वैल्यू पेस्ट करने पर जो आएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर 4 का 4 करेंगे और एक भाग का मान कितना 6 आने की करेंगे 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जिस ऑप्शन में 24 दिया गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किसमें देखिए भाई, कितना, सॉरी 1 सेकंड, ये पहले स्टार्टिंग वाला पूछा ना, गलती मिस हो गया। देखिए यहाँ पे अब देखिए, अब क्या करना है कि एक भाग का मान कितना के 6 आ गया। अब यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या करना है हम लोग देने वाले। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, सो देखिए, यदि एग्जाम में आपसे पूछा कि P से R ना, तो क्या बोलते हैं P से R तक की दूरी, P से R ये है तो P से R, तो क्या बोला P से R का डिस्टेंस, P से R का डिस्टेंस आपसे पूछा। तो आप क्या करेंगे, P से R कितना है शुरू वाला, तो P से R कितना है 3 भाग, तो आप यहाँ पे कीजिए 3 भाग का वैल्यू 3 का 3 और एक भाग का मान कितना है 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 किलोमीटर जिस ऑप्शन में दिया गया होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या गया भैया, आंसर हो गया। अब देखते हैं कि एग्जाम में आपसे और क्या क्या पूछ सकता है, क्या एग्जाम में एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे लिखिए एक्स्ट्रा में आपसे क्या पूछेगा, आपसे बोलेगा कि नहीं भैया सो आप बताइए कि P से, नहीं तो एग्जाम में आपसे बोलेगा कि P से कहां तक, नहीं तो एग्जाम में आपसे बोलेगा कि R से Q तक का डिस्टेंस, तो क्या करेंगे देखिए, अब देखिए ये है ना, ये 4 कितना, एक भाग दोनों के बीच करने के एक भाग का भी एक और कितना 6 का 6, कितने भाई 6, यानी 6 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आपसे बताया कि यार से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है 6 किलोमीटर, यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे, कुल डिस्टेंस देंगे, हाँ यदि एग्जाम में आपसे दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, दोनों के मिलने का समय आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, मिलने का समय, एक भाग जो आता है वही मिलने का टाइम होता है, तो आप केवल एक भाग लिखे, एक भाग का मान कितना भैया 6, तो कितना घंटा की मिनट में दिया क्वेश्चन में देखिए तो किलोमीटर पर आवर घंटा, यानी कि 6 घंटा में दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, मिलेंगे। क्या हमने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि P से R तक का डिस्टेंस, तो P से R तक का कितना 3 दिया गया, 3 भाग का वैल्यू पुट किया 18। एक्स्ट्रा में मैंने बोला कि आपसे आप एग्जाम में आ गया आपसे पूछा क्यूब है ना, यार से Q तक का डिस्टेंस, तो R से Q तक का डिस्टेंस कितना है, R से Q दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक भाग का वैल्यू 6 किलोमीटर है। दोनों के मिलने का समय कितना, दोनों कितने टाइम में मिलेंगे, एक भाग का जो मान होता है वही मिलने का टाइम होता है, तो 6 एक भाग का मान 6, तो क्या 6 में दोनों मिलेंगे, इतना ही पूछा। अब हम लोग क्या नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश, इरेज करो। यदि आपसे एक चीज यार बोले, हाँ एक चीज माने इसमें से एग्जाम में और भी कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे बोलता कि है ना, ए के द्वारा तय की गई दूरी, ए के द्वारा तय की गई दूरी, यदि आपसे पूछे ए के द्वारा तय की गई दूरी, ए के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 3 भाग का वैल्यू आप पेस्ट कीजिए, 3 का 3 और एक भाग का मान कितना भाई 6, तो आप बोलेंगे हंस के कि 18 किलोमीटर ए के द्वारा तय किया गया। यदि आपसे बोले कि बी के द्वारा तय की गई
दूरी। तो आप क्या बोलेंगे भैया, तो आप बोलेंगे बी के द्वारा 4 कवर किया गया, तो आप करेंगे यहाँ पे 4 भाग, तो 4 भाग का वैल्यू कुछ 4 का 4 और 1 भाग का मान कितना 6, तो आप बोलेंगे कि 24 किलोमीटर तय किया किसके द्वारा, बी के द्वारा तय किया गया। ये पहला क्वेश्चन का आपका पहला क्वेश्चन का आपका आंसर ये रहा, लेकिन एक्स्ट्रा में आपसे और क्या क्या पूछता है ये सारे बातें को मैंने यहाँ पर मेंशन करने की कोशिश की है। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, कहाँ इसका अब इरेज करूं इसे मैं। अब देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पे देखिए, आपसे क्या बोला है। ये बोल रहा है क्या, दो व्यक्ति, सेम क्वेश्चन है, मैं इसी सेम क्वेश्चन डेटा का चेंज किया गया। देखिए बोला कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय, यानी दो व्यक्ति बोला कि दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय एक ही बिंदु पी से क्यू की ओर चलना स्टार्ट करती है। एक की चाल जो है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की चाल जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। जिसका चाल अधिक है वे क्यू पर पहुंच करके पी की तरफ लौट के आ रहा था, ताकि जाके ये क्यू पर एक बिंदु आर पर दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही फॉर्मूला करना है, d1/d2 बराबर d1/d2 फॉर्मूला पेश कीजिए, आपका आंसर जो डेटा दे लिखिए आपको क्या बोल। देखिए मैंने क्या किया है, पहला का दिया है 5 किलोमीटर, पहला का चाल क्या दिया है 5 किलोमीटर, दूसरा का चाल का दिया है 6 किलोमीटर ना, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, D1 और D2 आपको दिया नहीं गया, तो D1 का D1 और D2 का D2 माने। अब D1 का मान 5 आ गया, D2 का मान कितना गया 6 आ गया। आगे आपसे क्वेश्चन बोला कि टोटल डिस्टेंस दे दिए, कितना टोटल डिस्टेंस दिया गया, यानी कि मेरे अनुसार डिस्टेंस जोड़े कितना 11, मेरे अनुसार टोटल डिस्टेंस कितना 6 और 5 कितना भाई 11, तो 11 भाग बराबर हम लिख रहे कितना 44, लेकिन 44 नहीं लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि ये दोनों के द्वारा डबल डिस्टेंस का भर गया, इसे 44 नहीं बल्कि कितना करना इसका दुगुना, 44 का डबल कितना होता है भाई 88। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक भाग का मान कितना, 11 के पहाड़ा में कितना 8 भर में, तो एक भाग का मान आपका आ गया 8। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि P से R की दूरी, यानी P से R की दूरी, तो आप यहां पूछा है P से R की दूरी, R की दूरी, तो आप क्या करेंगे P से R की दूरी के लिए क्या करेंगे भाई, P से R कितना है 5, P Q R, तो P से R की दूरी ना, P से R, तो P से R के लिए क्या करेंगे 5 भाग, तो यहाँ पे आप करेंगे 5 भाग बराबर 5 का 5 और एक भाग का मान कितना निकालें आप 8, तो इसको गुना करेंगे 40। ये कितना कवर किया 40 किलोमीटर। जिस ऑप्शन में 40 दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स्ट्रा में आपसे और एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए क्या हेडिंग एक्स्ट्रा में आपसे एग्जाम में पूछ दे, एग्जाम में बोले कि R से Q तक की दूरी, R से Q तक की दूरी बताइए, तो आप क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर कितना 1 भाग, तो 1 भाग का मान कितना लिखेंगे लड्डू, 1 का 1 और 1 भाग का मान कितना भैया, 1 भाग का मान आपका दिया गया है 8, तो 8 इसको सॉल्व करेंगे तो 8 किलोमीटर होता कितना 8 किलोमीटर। और आपसे एग्जाम में और क्या क्या पूछ सकता है, तो आपसे पूछ सकता है कि हाँ, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ए के द्वारा तय की गई दूरी, ए के द्वारा तय की गई दूरी सेम ही कंटेंट है, केवल दोनों में से कोई एक वर्ड का यूज, दोनों में से कोई एक सेंटेंस का यूज करता है। एक के द्वारा तय कितना 5, तो आप यहाँ पे करेंगे 5 भाग, 5 को यदि सॉल्व करेंगे 5 का 5 और 1 भाग का मान 8, इसको सॉल्व करेंगे कितना 40, तो 40 इस क्वेश्चन का आंसर होता। यदि एग्जाम में आपसे पूछे बी के द्वारा तय की गई दूरी, बी के द्वारा तय दूरी, बी के द्वारा कितना दूरी तय किया गया भैया, तो आप बी के द्वारा कितना 6, तो आप करते हैं यहाँ पे 6 भाग का वैल्यू यदि आप पेस्ट करेंगे 6 का 6 और 1 भाग का मान 8,
छठी 48, तो आप बोलेंगे हंस के 48 किलोमीटर। यदि एग्जाम में आपसे पूछे दोनों कितने बजे, दोनों कितने घंटे में मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, दोनों मिलेंगे कब भाई, तो करने एक भाग का मान जो होता है वही मिलने का टाइम होता है, तो एक भाग कितना 8 आया, तो इसका 8 घंटे में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब हाँ, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कुल डिस्टेंस का क्या बोलेगा क्या आपसे कि कुल डिस्टेंस का 25% बताइए। कुल डिस्टेंस के ये के द्वारा तय की गई दूरी, आपसे बोलेगा कि बी के द्वारा, कुछ भी पूछे, बी के द्वारा तय की गई दूरी का 10% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, एक के द्वारा तय की गई दूरी कितना 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर का हम 10% निकालेंगे, 10 का 10% का 100, इसको भी हम शून्य करेंगे, तो ये कितना 4.8, कितना 4.8 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछता, इसे मैं इरेज करूँ, उसकी छोटी ले लीजिए, इरेज करो। देखिए अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अपने स्क्रीन पे देखिए आपसे किस तरह से एग्जाम पूछे गए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रवि तथा अजय एक स्थान ए से 60 किलोमीटर की दूरी पर तथा बी से रहना क्या दूरी पर स्थित बी के लिए रवाना होती है। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। अजय बी पर पहुंचने के बाद वे आपस मुड़ता है तथा रवि से ऐसे क्या स्थान पर मिलता है जिसकी बी से दूरी 12 किलोमीटर। देख क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी स्थान से जो है ना, दो व्यक्ति ए और बी ए पी से ये से क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो व्यक्ति है, ए है, दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो है दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति एक ही स्थान यानी देखिए क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि दो व्यक्ति है, वो दोनों व्यक्ति जो है स्थान है ना, दोनों व्यक्ति जो है एक ही स्थान से चलना स्टार्ट करते हैं, एक की चाल दूसरी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, क्या है कम है। और टोटल डिस्टेंस आपसे क्वेश्चंस में दे दिया कितना 60 किलोमीटर दे दिया गया है, और बोल रहा है कि जिसकी चाल अधिक था जब वे लौट करके यहाँ पर कितना लौट करके 12 किलोमीटर की दूरी पर है ना इसी डायरेक्शन में आता तो वे दोनों मिलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही कंटेंट यहाँ पे दिया गया है, v1/v2 बराबर d1/d2 सॉल्व करना है। तो मैं टोटल डिस्टेंस के आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 किलोमीटर एक का डिस्टेंस कितना, पहला का डिस्टेंस आपका दे दिया कितना, यानी पहला डिस्टेंस आपको दे दिया गया 60 + 12 72, और यहाँ पे कितना गया 48, ठीक है 48। अब यहाँ पे ये क्या आ गया v1 v2 नहीं डी, ये क्या ये d1 हो गया, ये d2 हो गया। अब इसका टू मतलब v1/v2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये v1 बराबर 72 और v2 बराबर 48, ठीक है 48। इसको यदि हम काट के छोटा करेंगे तो कितना 16 का 16 नहीं, इसको यदि हम काट के छोटा करें कितना बार में कटेगा भाई, चलिए काटिए मत काटिए, कोई मतलब नहीं है, काटने पर क्या होता है आपको गुना करने में आसान पड़ता, ठीक है। इसको यदि हम काटते हैं भाई, किससे काटे हैं काटिए इसको, यदि इसको काटते हैं तो इसका मान 2 के मान 4 के पहाड़ से काटते हैं, 4 × 4 और 4 दूना 8, 4 के पहाड़ा में 4 × 4 चलिए 8 चौके 32 कितना 8 ठीक है 32, और इसको 6 के पहाड़ा में इसको हम काटेंगे 6 × 3 = 18 और 6 दूना 12, यानी कि कितना कटेगा 3 और 2 बार में, ये दोनों को यदि हम काटेंगे तो कितना है ये 3 बार में कटेगा और ये कितना 2 बार में कटेगा,
कोई दिक्कत यानी कि V1 का मान 3 आ गया और V2 का मान आपका 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं। और आगे आपसे बोला है कि दोनों के चाल का जो दोनों के चाल के बीच का अंतर कितना 4 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का चाल का अंतर दिया गया है, तो चाल का अंतर 3 और 2 के बीच का अंतर कितना 1 दिया गया है। तो 1 भाग बराबर कितना क्वेश्चन दिया गया 4 दिया गया, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 1 भाग का मान निकल गया, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देने वाले हैं। फिलहाल आपसे क्या क्या पूछता है वो देखते हैं। आपसे क्वेश्चन में बस इतनी सी बात बोली है कि रवि की चाल आपसे पूछा, क्या रवि की चाल आप कितना, हाँ क्या आपसे केवल पूछा रवि की चाल ये दिया गया है और एक ना अजय की नाम, मानो ये रवि का चाल दिया गया था और ये जो है रवि, पहले वाला को मैं V1 माना था और ये रवि का चाल ये अजय का चाल दिया गया। तो रवि का चाल कितना 3, तो आप यहाँ पे कह सकते थे कि 3 भाग का मान जो आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो 3 भाग कीजिए भैया। तो यहाँ पे कीजिए 3 का 3 और 1 भाग का मान कितना 4, तो यहाँ पे कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। जिस ऑप्शन में 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या आ गया भाई आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर। अब बताते हैं कि एक्स्ट्रा में एग्जाम में आपसे और क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पूछ दे कि लड्डू अजय का चाल बताइए, AJAY अजय का चाल बताइए, तो आप क्या करेंगे अजय का चाल कितना भाई 2, कितना भाई 2 भाग का वैल्यू पेस्ट करने पर जो आएगा आंसर 1 भाग का मान कितना है 4, तो आप हंस करके बोलेंगे भाई कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये अजय का चाल। एग्जाम में यदि आपसे पूछता कि अजय का चाल बोले तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता, ठीक है। यदि एग्जाम में आपसे बोले दोनों के मिलने का समय, दोनों मिले कितने बजे, दोनों मिलेंगे कितने घंटे में, तो आप क्या करेंगे भाई जो 1 भाग का जो मान आता है वही मिलने का टाइम होता है, 1 भाग का मान 4, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 घंटे में मिलेंगे, इसमें होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ओ क्या बात दिक्कत, आप लोग कहाँ पे दिक्कत है, ये 72 और 48 कैसे लिखे, ठीक है कोई बात नहीं। 72 कैसे लिखे वो मैं बताता हूं। जैसे आपसे क्वेश्चंस में क्या बोला, ठीक है क्वेश्चंस में आपसे बोल दिया है कि बोलता है कि है ना 2 व्यक्ति है एक ही स्थान, 2 व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही समय है ना ये है ना चलना स्टार्ट करते हैं, एक की चाल दूसरी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। और अब जो जिसकी चाल अधिक है वे यहां से पहुंच करके यहां तक पहुंच गया, मतलब ना है ना वे अंतिम स्थान पर पहुंच गए, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ रहा था कि एक बिंदु आर पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, पहले तो जो दूसरा आदमी था वो जो पहला आदमी था वो क्या किया कि पहले 7 डिस्टेंस कवर कर लिया, 60 डिस्टेंस कवर करा, फिर 12 किलोमीटर दूरी और कवर किया, मतलब ये पहला व्यक्ति कितना 60 पूरा डिस्टेंस किया, 12 और कितना 72 कवर किया, इसीलिए मैं डिस्टेंस को यहाँ में 72 लिख दिया। अब बात रहा कि 48 कैसे रहे, ठीक उसी प्रकार से 48 भी लिखे भाई। देखिए जो दूसरा व्यक्ति था वो कितना कवर, टोटल डिस्टेंस दिया गया था 60 में से वे चलना शुरू किया और जो अंतिम स्थान से 12 किलोमीटर है ना 12 किलोमीटर कम चलता है ना, क्योंकि ये जब यहीं पे मिल गया तो 12 किलोमीटर कम चला, इसीलिए 60 में से मैं 60 में से 48 घटा दिए, तो सॉरी 60 में से 12 घटा दिए तो बच गया 48, इसीलिए मैंने यहाँ पे 48 लिखा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आता है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखिए ना, शॉर्ट में इसे लिखता हूं यानी कि D1 सॉरी यहीं पे मैं लिखता हूं शॉर्ट में D1 बराबर 60 प्लस 12 और D2 बराबर हम 60 माइनस करेंगे 12, इसको करेंगे तो ये 72, इसको जोड़ेंगे तो 48। इसी को शॉर्ट फॉर्म में मैंने D1 और D2 के जगह पर ये वैल्यू पेस्ट किया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ना, ठीक है लीजिए। इरेज करूँ अब, अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, अब हम लोग करने वाले हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन में आपको P तथा Q 27 किलोमीटर की दूरी बोला, 2 व्यक्ति है एक P और Q 27 किलोमीटर की दूरी पर है, दोनों व्यक्ति एक ही समय चलना स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति जो है
24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, दूसरा व्यक्ति के 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जा रहा है, लेकिन दोनों जो है सेम ही डायरेक्शंस में जा रहा है। क्या कर रहा है? दोनों सेम ही डायरेक्शंस में जा रहा है। समझ बात को? दोनों सेम ही डायरेक्शंस में जा रहा है, तो एक बिंदु आर पर जाकर के मिलते हैं। तो बोल रहा है कि जो है ना बिंदु कितना Q से R के बीच का डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का भी बिल्कुल वही कंटेंट है जो क्वेश्चन में दिया है, फॉर्मूला में आप पेश कीजिए। क्या वो देखिए, आपसे बोला पहली की चाल 24 किलोमीटर दिया गया है और दूसरी की चाल 18 दिया है। कितना? 24। हाँ, पहली की चाल 24 किलोमीटर दिया गया है, दूसरी की चाल जो 18 किलोमीटर है। तो आप लिखिए 24 था 24, 18 था 18। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों को यदि काट के छोटा ऐसे 24, ये क्या है? V1 दिया गया है 24 और V2 दिया गया है 18। फिर क्या है? बराबर साइन करते हैं D1 बाई D2, तो D1 बाई D2। अब हम कह सकते हैं कि D1 का मान मेरा 24 आ गया, D2 का मान मेरा 18 मेरा आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या आगे आपसे दिया गया है कि है ना, अब बोल रहा है कि देखिए अब टोटल 27 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, 27 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब V1 बराबर 24 दिया है, V2 बराबर 18, वो मैं लिखा। तो यहाँ पे अब D1 D2 का मान नहीं दिया गया, तो D1 को मैंने मान लिया, D1 का D1 और D2 का D2 मैंने यहाँ पर मान लिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि यदि Q से अब क्या करना है कि Q से R तक की बीच की दूरी, मतलब दोनों जाएगा, दोनों के बीच के अंतर ना निकलेगा भाई। तो दोनों के बीच का 27 किलोमीटर की दूरी है ना, 27 किलोमीटर। तो पानी से पीते हैं, पानी। अब मैंने क्वेश्चन मैंने क्या बोला, देखिए भाई V1 का मान दिया गया 24, तो 24 क्या, V2 का मान 18, तो 18 मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पे D1 D2 का मान नहीं दिया गया, तो D1 और D2 को वैसे ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, D1 बराबर 24 कहलाएगा, D2 बराबर कितना, 18 कहलाएगा। अब आगे आपसे क्वेश्चन में दिया गया, अब देखना इसको मुझे क्या काट के छोटा करेंगे, काट के 6 के पहाड़ा में काटेंगे, 6 चौके 24 और 6 के पहाड़ा में 3 बरे में 18, यानी D का मान 4 और D2 का मान कितना, 3 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे देखना है कि इसे क्या करूं, जोड़ूं या घटाऊं। तो यहाँ पे यदि आप वर्बली क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे बोला 27 की, कहां पे 27 किलो P तथा Q के बीच 27 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब दोनों के बीच का अंतर, ये जो यहाँ पे है, ये यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये दोनों के बीच का जो 27 हुआ, ये दोनों के बीच का अंतर निकल आया। इसलिए क्या हमें करना पड़ा, अंतर। तो ये दोनों का अंतर करेंगे, 4 भाग में 3 भाग घटाएंगे, कितना बचे, 1 भाग। तो 1 भाग बराबर आप क्या बोलेंगे भाई, 1 भाग बराबर कितना, 27 दिया गया, 27 कैसे लिख दे यहाँ पे। अब 1 भाग का मान आ गया। यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देंगे। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, फिलहाल आपसे पूछ रहा है भैया क्यू आर की दूरी, Q से R की दूरी आपसे पूछ रहा है। Q से R की दूरी, Q से R की दूरी यदि मल्टीप्लाई करेंगे, Q से R की दूरी, ये जो Q से R की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। क्या, देखिए ये जो दिया गया कितना, ये P से Q तक के दिया गया है, ये जो है कितना P से Q और कुछ अधिक कवर कर रहा है, और यहाँ पे Q से R तक की, यानी कि ये कितना P से Q और Q से R दिया गया है, यानी इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना करेंगे, 4 भाग 27। ठीक है, मैंने क्या बोला, 4 भाग है। 4 भाग है, अप्लाई नहीं किया 3 भाग, क्योंकि भाई आपसे पूरा डिस्टेंस नहीं पूछा, केवल हल्का डिस्टेंस पूछा है, तो मैं 3 भाग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 भाग बराबर, सॉरी 3 भाग का वैल्यू आपको पुट करने पर जो आएगा आपका आंसर 3 का 3 और 1 भाग का मान कितना, 27। इसको सॉल्व करेंगे, 7 या 6 कितना 28, यानी कितना 81, यानी क्या 81। जिस ऑप्शन में आपको 81 दिया गया, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा 81 की, हाँ ये 81 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया गया भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका दिया गया बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का गया आपका आंसर हो गया। समझे, एक्स्ट्रा में आपसे बहुत चीज पूछ सकता है भाई। एक्स्ट्रा आपको पूछे कि एक्स्ट्रा में आपसे और एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है, तो एक्स्ट्रा में बोलते हैं कि ये के द्वारा कोई नाम दिया क्या, पिता किस तरह की दूरी पर दिया गया है, पहले मतलब पहले रेलगाड़ी है ना, रेलगाड़ी है ना, तो रेलगाड़ी क्रमशः P था 21 किलोमीटर की दूरी पर है, तो रेलगाड़ी का किलोमीटर दूरी,
बोला स्लो, मतलब धीरे चलने वाली रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी, धीरे चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा डिस्टेंस कितना हुआ, तब आप क्या करेंगे, धीरे चलने वाली रेलगाड़ी कौन है, जिसका ये 3 दिया गया था 3, तो आप करेंगे कि 3 भाग का वैल्यू पेस्ट करेंगे, 3 का 3, एक भाग का मान कितना भाई, एक भाग का मान 27, 27 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 27 है ना, कितना 27 के एक हाथ में 2, 6 और 2 कितना 8, 81 किलोमीटर आता है आपका आंसर है, 81 किलोमीटर। यदि दूसरा आपसे पूछे कि फास्ट रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 4 भाग करना है, इसका भाग का पुट करेंगे कितना भाई, 4 का 4 और 1 करेंगे, इसको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7 चौके 28 और 10, 108 किलोमीटर। यदि आपसे बोले मिलेंगे कितने बजे, मिलेंगे तो आपका वही काम करना, एक भाग, तो 27 इस क्वेश्चन का आंसर, कुछ भी क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन ऐसे ही देने वाले, ऐसे कीजिए, ये करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि आपसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपसे बोला एक सिपाही चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर के दूरी पर है, यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, चोर के पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की, कहने का मतलब ये है कि मान लो एक पुलिस यहाँ पे है, एक सिपाही यहाँ पे, दोनों के बीच का दूरी जो कितना 100 मीटर आपको दिया गया है, और बोल रहा है कि जो पुलिस का चाल, क्या बोला है, देखिए बोल रहा है कि जो सिपाही का चाल है कि 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है, और जो चोर का चाल है कितना भाई, बोला है कि 10 मिनट में जो 1 किलोमीटर भागता है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो ये इतना दूरी पे दोनों का नजर पा, दोनों सेम डिस्टेंस में भाग, जब दोनों का नजर पा, दोनों कूदना शुरू किया, तो चलने का समय समान, यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में दोनों चलने का समय क्या है, समान है। जब चलने का समय समान हो तो v1/v2 बराबर d1/d2 फॉर्मूला पर पेस्ट करते हैं। मुझे क्या करना है, v1/v2, यहाँ पे डायरेक्ट वे में v1/v2 नहीं दिया गया, तो मैं v1/v2 को लिखूं, ऐसे लिखूं मैं, v1/v2 इक्वल टू d1/d2 लिख सकता हूं इस फॉर्मूला पे। v1 का मान नहीं दिखता, चोर और सिपाही ना, एक सिपाही वर्ड यूज किया है, एक चोर वर्ड यूज किया है, सिपाही या चोर, ठीक है। सिपाही का चाल हम लोग कैसे निकालते हैं, v वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो पहला डिस्टेंस कितना, d कितना है, ये किलोमीटर दूरी, यदि 8 मिनट में, वेलोसिटी बराबर हम d/t लिखे, v1 तो डिस्टेंस का दिया गया है 1, डिस्टेंस बराबर कितना 1 दिया गया है, तो 1 लिखें, और टाइम बराबर कितना 8 मिनट, तो 8 यहाँ पे लिखें, तो ये मेरा क्या कहलाए, v1 करा गया। और v2 यहाँ पे हम लिखते हैं, v2 बराबर कितना भाई, 1 किलोमीटर दूरी 8 मिनट में v2। अब d1 और d2 नहीं दिया गया, d1/d2 करें, इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म 10 है ना, 10। अब इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, काट के ऐसे लिखता हूं इसको मैं, 1/8 इंटू 10/1 करेंगे, इसी को यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं 5 और ये 4 बन में, यानी कहने का मतलब ये है कि d1 बराबर 5 और d2 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, समझे। d1 बराबर 5 और d1 बराबर 5 और d2 बराबर 4 आ गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से क्या पूछा है देखते हैं, d1 बराबर 5 आ गया और d2 बराबर क्या आ गया भाई, d2 बराबर आपका 4 आ गया। आपसे क्या पूछा है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले, अब दोनों के बीच का अंतर दिया गया, तो मेरे अनुसार अंतर कितना, 1 भाग बराबर अंतर कितना दिया गया, 100, तो आप 100 करेंगे, तो यहां से 1 भाग के मान से आ गए, तो यहां से कुछ भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चन का आंसर। तो आपसे फिलहाल आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है कि पकड़े जाने से पहले, पकड़े जाने से
पहले, तो पहले कौन है भाई, पहले वाला डिस्टेंस कम वाला यानी कि 4 भाग, तो आप करेंगे 4 भाग, 4 भाग का वैल्यू पुट करेंगे, 4 का 4 और 1 भाग का मान कितना 100। जिस ऑप्शन में आपको दिया गया होगा 400 इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम बताते हैं कि एक्स्ट्रा में आपसे और एग्जाम में क्या क्या हो सकता है। पकड़े जाने के बाद आपको बोले कि पकड़े जाने के बाद का डिस्टेंस, तो क्या पकड़े जाएगा बाद में तो अधिक वाला कितना 5 भाग, आप करें कितना 5 भाग, 5 भाग बराबर कितना 5 का 5 और 1 भाग का मान कितना है 100 आ गया, तो आप बोलेंगे कि 500 मीटर। जिस ऑप्शन में 500 दिया रहता है उसी को हम क्या आंसर करते हैं। एग्जाम में यदि आपसे बोले दोनों कितने टाइम में मिलेंगे, मिलने का टाइम करना है, तो क्या जो फर्स्ट टाइम होगा यानी 1 भाग का मान जो होता है वही 1 भाग कितना 1 भाग यानी कि 100, तो आप बोलेंगे मिलेंगे 100। यदि एग्जाम में हाँ माने एग्जाम में आप ये करता है चोर के द्वारा तय की गई दूरी, पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर के द्वारा कितना दूरी तय कर गया, चोर के द्वारा तय की गई दूरी, चोर के द्वारा तय दूरी, तो क्या करेंगे, बहुत ही इजी काम है पुट करना भाई। कुछ यानी चोर की चाल, कुछ सिंपल तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी में तो सिंपल वही लिखते हैं, और पुलिस के द्वारा तय की गई तो उसमें क्या 100 मीटर के हम लोग जोड़ के बोलते हैं। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी कितना 100 फुट करते हैं, जगह नहीं तो करते। और सिपाही के द्वारा यदि पूछता सिपाही के द्वारा, तो उसमें क्या हम लोग 100 जो है जो आता है 100 जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज करने से। हो गया, कोई दिक्कत? गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि चलने का समय समान हो उस पर बेस्ड टाइप 2 में आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए सभी को मैं एक एक करके डील करूंगा। चलने का समय समान हो उस पर बेस्ड टाइप 2 में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है भाई कि दोनों व्यक्ति के चलने का समय समान हो और एक स्थान पर मिलने के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर T1 समय में पहुंचते हैं और दूसरा जो है अपने गंतव्य स्थान पर T2 समय में पहुंचते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का एक ही रामबाण कॉन्सेप्ट है, वो क्या है V1/V2 बराबर √T2/T1। अब इस फॉर्मूला के थ्रू मैं एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपसे क्या बोला कि दो रेलगाड़ी है ना, दो रेलगाड़ी स्टेशन एक था बी से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करती है। एक ही समय में दोनों एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करती है, ठीक है। अब बोले एक दूसरे से मिलने के बाद वे गंतव्य स्थान पर यानी T1 जो है एक दूसरे से मिल गया और मिलने के बाद जो पहला जो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 9 घंटा का समय लिया और जो उधर से आ रहा था वे अपने मिलने के बाद वे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में रेस्ट पार्ट को बिताने कितना 16 घंटा का समय लिया। यानी कि बचे हुए पार्ट का टाइम दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए V1/V2 इक्वल टू √T2/T1 वैल्यू पेश कीजिए। भाई क्या बोला है, जैसे आपसे बोल दिया हाँ आदि के पहला का चाल है ना, पहला रेलगाड़ी ये स्टेशन से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल आपको दे दिया गया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या V1 बराबर कितना ये है ना, फार्मूला पुट करना आपको V1/V2 √T2/T1 पर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। पेस्ट कीजिए भाई, V1 का मान कितना 48 दिया, 48 V2 का मान नहीं दिया गया तो इसको ऐसा ही छोड़ दिए इक्वल टू, तो इक्वल टू √T2 का मान कितना दिया गया है, तो T2 का मान आपको दिया 16 घंटा। दूसरा नीचे वाला दूसरा होता है, पहले वाला पहला टाइम है, ठीक है 16 घंटा। दूसरा का पहला टाइम T1 कितना दिया है 9 घंटा, तो 9 घंटा इसी को दी मैं निकालू 16 को रूट से बाहर निकालू 4 बचेगा, 9 को रूट से बाहर निकालू 3 बचेगा, इसको दिए हम काटे बर चौके 48 यानी कि V2 देखिए अब यहां से क्या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके V2 का मान निकालें तो कितना निकलेगा भाई, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे कि 48 × 3 और इसको नीचे करेंगे तो 4 के पहाड़ा में इसको दिए हम काटे तो 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8 आ गया।
12 तिया 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा V2। और दूसरी रेलगाड़ी की आपकी चाल हो गई। अब एग्जाम में देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में भी 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों में से कौन आंसर होगा, मैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर तब पता चलेगा। यानी पहला आपका ये आ गया। दूसरा आपसे एग्जाम में क्या पूछा है, दूसरा आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि यह भी ज्ञात करे कि स्टेशन ए से चलने वाली रेलगाड़ी को स्टेशन बी पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कितना, स्टेशन ए से चलने वाले का टाइम, आपसे क्या पूछा भाई, टाइम। तो मैंने क्या बोला, चलने वाले कितना टाइम लेगा, टाइम, टाइम का मतलब टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करते हैं। किसका, ए का वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। किसे निकालने वाले हैं, ए का वेलोसिटी हम लोग भाग करेंगे। तो भाई मुझे क्वेश्चन यानी इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या जरूरी पर डिस्टेंस, जो कि क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं दिया गया है। तो डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, शॉर्ट में यहां से बताता हूं डिस्टेंस निकालने का तरीका। डिस्टेंस का डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस, शॉर्ट में लिखूं, क्या लिखे, टोटल, TOTL, टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कि V1 इंटू T1 प्लस V2 इंटू T2। इसको वैल्यू पेश कीजिए। V1 का मान कितना निकालें आप, V1 का मान दिया गया 48, तो आप यहाँ पे करेंगे 48, और T1 कितना, 9 घंटा, तो 9 घंटा, प्लस यहाँ पे करेंगे। V2 का मान कितना निकाले भाई, अरे V2 का मान निकाले कितना, 36, तो आप करेंगे 36, और T2 का मान कितना, कितना 16 घंटा। इसको यदि आप गुना करेंगे 1 डबल सॉरी हमारा 48 25 इतना, मान लो इसको यदि आप गुना करेंगे कितना आएगा, 1008 आएगा। इतना किलोमीटर आपका जो आ गया। यानी डिस्टेंस बराबर कितना दिया गया है, 1008 किलोमीटर। 1008 किलोमीटर आपका क्या गया, डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस जब 1008 किलोमीटर हो गया, तो अब यहाँ पे वैल्यू पेश करेंगे। वैल्यू पेश कीजिए, 1008 को यदि आप भाग करें किससे, ए से, ए की चाल कितना 48, तो यहाँ पे क्या 48 करेंगे। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो कितना आता है भाई, इसको मान लो कि यानी 1008 को यदि आप 48 से भाग करेंगे तो कितना 21 बार में, तो आप करेंगे कि 21 घंटा। जिस ऑप्शंस में, इसीलिए बोल रहा हूं कि जिस ऑप्शंस में आपको दिया गया होगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा कोमा 21 है ना, 21 दिया गया होगा, उस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा। किस ऑप्शंस में दिया गया है, तो ऑप्शंस नंबर आप बोलेंगे ए में दिया गया है, तो ऑप्शंस नंबर ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं फिर से मैं रिपीट करता हूं। देखिए भाई क्वेश्चन यदि आप पढ़ेंगे तो मैंने क्या बोला कि देखिए दो व्यक्ति या वस्तु यदि चलने का समय समान हो, दो आदमी या दो वस्तु कुछ भी चीज यदि चलने का समय समान हो और वे एक गंतव्य यानी कि जब चलने का समय यानी दो व्यक्ति या दो वस्तु किसी अपोजिट डायरेक्शंस में आ रहे हैं और दोनों के चलने का समय समान हो, एक स्थान पर मिलने के बाद वे रेस्ट पार्ट मतलब बचे हुए दूरी को T1 समय में और ये दूसरा जो है बचे हुए दूरी को T2 समय में पार करती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक ही रामबाण कॉन्सेप्ट मैंने बोला है कि V1 बाय V2 बराबर रूट अंडर T2 बाय T1 पर फॉर्मूला पर पेस्ट करना, जो आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो वहां पे दिया गया है पहली चाल आपका 48, दूसरी चाल नहीं दिया गया तो मैं V2 का V2 छोड़ दिया, इक्वल टू का इक्वल टू कर दिया, रूट अंडर रूट 2। अब बोला T2 दूसरी समय दिया गया 16 तो 16 किया, पहला समय दिया गया 9 तो 9 घंटा में लिख दिया। इसको मैं रूट से बाहर निकाला 4/3 आ गया, ठीक है भाई 4/3। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो V2 का मान है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे आगे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये से चलने वाली रेलगाड़ी कितना समय में मतलब कि वहां पर पहुंच जाएगा, तो मैं टाइम निकालना है। टाइम के लिए क्या है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका, ए का, तो ए का लिखे। अब डिस्टेंस क्वेश्चंस में दिया नहीं गया तो डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालने का टोटल डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू T2। ये सभी डिस्टेंस को है ये सबको वैल्यू पेस्ट करके सॉल्व करने पर 1008 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बराबर 1008 किलोमीटर आ गया। और इसका चार्ज दिया गया था 48, सॉल्व किए तो 21 घंटा और जिस ऑप्शन में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा ऑप्शन 21 घंटा दिया गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो ऑप्शन नंबर मुझे ए दिखा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए।
इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन